वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय लिखने का यही तरीका है। देखो हमने आपसे पहले ही कहा जितनी चीज बताएंगे उतनी चीज अगर आप तैयार करते चलते हो ना तो जो 90 दिन की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी। ठीक है, तो मस्त तरीके से सबसे पहले देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। इसको मस्त तरीके से नोट कर लेना और तैयार भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगी वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। आप साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले कुछ मेन चीजें लिखनी है, जैसे इनके जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, उपाधि और रचना के बारे में। जैसे हमने मेन चीजें यहाँ पे लिख दी, यही इसी तरह से लिखोगे ना तभी 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ये चीज जान लो। सबसे पहले इनका जन्म लिखा, क्या है इनका जन्म सन 1904 ईस्वी को। इनका वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी को। कब मृत्यु हुई थी? सन 1967 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म जो है किस स्थान पे हुआ था, तो मेरठ इनके जिले का नाम है। मेरठ के खेड़ा नामक गांव में हुआ था, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इनको कौन सी उपाधि प्राप्त है, मतलब इनको कौन सा सम्मान मिला हुआ है, तो इनको डी.लिट की उपाधि मिली हुई है। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखनी होती है, तो रचना याद रखो, जैसे पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता आदि। ठीक है, तो ये इनके जीवन परिचय के बारे में, मतलब साहित्यिक परिचय के बारे में मेन चीज जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, उपाधि, रचना है। इतना याद करने के बाद अब यहाँ पे हेडिंग लगेगी साहित्यिक परिचय, और इसको आपको बना के अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय में अब ये लिखना होता है कि मतलब वासुदेव अग्रवाल के सबसे पहले जन्म, जन्मस्थान के बारे में कुछ मेन चीजें बता दो, फिर उनके साहित्य के बारे में बताओ कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले साहित्यिक परिचय हेडिंग लगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद का मतलब जिला, मेरठ जिला के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। और डॉक्टर अग्रवाल ने, अब इनके साहित्य के बारे में बताना है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया, तो डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। डॉक्टर अग्रवाल ने क्या किया है? अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, और इन्होंने एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने क्या किया? एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की है। और इन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान प्राप्त किया। मतलब इनके आपको लिखना है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या किया। अब जरूरी नहीं कि जितनी चीज हमने लिख दी रट के लिखना है, आपको रट के नहीं लिखना, आपको केवल बातें समझनी है क्या इसमें, अपनी भाषा में बना के पेपर में लिख के आना। ठीक है, तो लिखा इन्होंने एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधि प्राप्त की, और इन्होंने हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में एक अमूल्य योगदान प्राप्त किया। ठीक है, इनके लेखन में भारतीय संस्कृति की गहन छाप मिलती है। मतलब इनके लेखन में, मतलब जो इनकी रचनाएं है उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में ये ज्यादातर बताते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति की एक गहन छाप मिलती है, और ये विषय की गंभीरता, स्पष्टता और सहज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इनके जो रचनाएं हैं उसमें विषय की गंभीरता मिलती है, स्पष्टता मिलती है और सहज भाषा मिलती है। बहुत ही आसान भाषा मिलती है, सहज भाषा मिलती है, जिसके लिए प्रसिद्ध थे। और इनके निबंधों में इतिहास, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मतलब जो इनकी रचना है ना उसमें आपको इतिहास, कला, संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मतलब इनकी रचनाओं में इतिहास के बारे में बताया जाता है, कला के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में, ये सब चीजें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। और अंत में लिख दो इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई, तो हमने लिख दिया इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई। ठीक है, हो गया मस्त तरीके से साहित्यिक परिचय। और भी आप चाहो तो 1-2 लाइन बना के लिख सकते हो अपनी भाषा में, जो आप बना के लिखना चाहो कि इन्होंने हिंदी साहित्य में किया, अपनी भाषा में चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रचनाएं लिख दो, मेन कम से कम 5-6 रचना याद रखो। जैसे यहाँ पे पृथ्वीपुत्र हो गई, भारत की एकता हो गई, कल्पतरु हो गई, माता भूमि हो गई, कला और संस्कृति हो गई आदि। ठीक है, तो इस टाइप से साहित्यिक परिचय लिख दिया जाएगा। इस तरह से रचनाएं। अब आपको साहित्यिक परिचय ऐसे ही लिखना है, एकदम मस्त तरीके से 5 नंबर जो है ना पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा साहित्यिक परिचय और रचना है। और आपको स्केच का यूज जरूर करना है। यहाँ पे ब्लैक स्केच से मस्त शेडिंग डाल दी, फिर नीचे लाइन खींच दिया, यहाँ पे स्केच से मस्त कोष्टक बना दिया। ठीक है, जिससे अच्छा लगे कॉपी देखने में। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।